तो पाकिस्तान में एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें कहा गया है कि हिंदुओं के त्योहार नहीं मनाने, गैर काफिरों के त्योहार नहीं मनाने। तो देखते हैं पहले वीडियो। सोशल मीडिया पर मदरसे की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें मदरसे के बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है, ये सिखाया जा रहा है कि गैर मुस्लिमों के त्यौहार जैसे होली और दिवाली मनाने से अल्लाह नाराज़ और शैतान खुश होता है, लिहाजा गैर मुस्लिमों के त्यौहार नहीं मनाने चाहिए। और वो काम जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। तो इबादत कहते हैं दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा। और शैतान तो चाहता है ना कि अल्लाह की इबादत और इताअत से मोड़ करके, हटा करके तुमको किसी गैर की तरफ लगा दे, है कि नहीं है? छोटे छोटे बच्चों के दिमागों में माइनॉरिटीज को लेकर जो है वो नफरत भर रहे हैं, उनके दिलों में गुबार भर रहे हैं। कल को वो बड़े होंगे तो कभी भी माइनॉरिटीज उनके राइट्स नहीं देंगे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जबकि इसका राइट, माइनॉरिटीज के राइट का जो बात है वो हमारा मजहब भी देता है, लॉ भी। और इस टॉपिक में मैं ये कहना चाहूँगा इस बात पे कि हम अपना आप ये कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों के ना दिमागों में गुबार भर रहे हैं। तो अगर वो दीन पे ये बात कर रहे हैं कि ये मनाना जायज़ नहीं है, जो कि बिल्कुल ठीक है एज इट इज़। अगर दूसरी तरफ आए तो दीन हमें ये भी कहता है कि उनके मज़ाहिब को बुरा भला ना कहो, क्योंकि वो आपके मज़ाहिब को, आपके अल्लाह को बुरा भला कहेंगे अगर आप उनके भगवान को या उनको बुरा कहेंगे। तो दीन ये भी सिखा रहा है। अगर वो मौलवी ये सिखा रहा है तो वो मौलाना साहब ये भी सिखा रहे हैं कि जनाब आपने उनको किसी भी चीज़ को बुरा भला नहीं कहना, उनके त्यौहार को बुरा नहीं कहना, आप खामोश रहें। सेलिब्रेशन की जो बात है, जो हमारी बात हो रही थी, डिस्कस हो रही थी इस टॉपिक पे कि सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो अगर तो हम अपने घर से दीन निकाला हुआ है तो फिर बंदा जो मर्ज़ी करे, फिर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े या जो मर्ज़ी करे। अगर हमने दीन पे चलना है तो ये अलाउ नहीं है, ये इजाज़त नहीं है और ये हकीकत है। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं तो आप समझ सकती हैं कि दीन में इजाज़त नहीं है। बाकी करने को आप मेरे सामने खड़ी हैं, ये भी अलाउ नहीं है, इजाज़त नहीं है, दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लेकिन हम कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई अभी ये जो बंदा कह रहा था कि आधा सही है आधा गलत है, तो इस पर क्या टिप्पणी करना चाहोगे? भैया ये पूरा ही इनके हिसाब से गलत है, क्योंकि जब इस्लाम जहाँ से शुरू हुआ था, उस समय इस्लाम जब शुरू हुआ था तो वहाँ पे जहाँ से इस्लाम का उदय हुआ था, यानी सऊदी अरेबिया, वहाँ पे कई कबीले थे और कई कबीले जो है बुत की पूजा करते थे, यानी मूर्तियों की पूजा करते थे। और इन्होंने सारी मूर्तियाँ जो है तोड़ के इस्लाम करवाया, तो इनके हिसाब से तो ये गलत ही। देखो, ये डिपेंड करता है कि मुसलमान किस क्षेत्र में रह रहा है। सपोज़ करो कि अगर वो किसी अलग कम्युनिटी बहुल क्षेत्र में रह रहा है तो भाई वो उसके त्यौहार मानेगा भी और उसके हिसाब से फॉलो भी करेगा। और इसके अपोजिट अगर मुसलमान ऐसी कम्युनिटी में रह रहा है जहाँ उसकी कम्युनिटी का ग्रोथ ज़्यादा है, तो वो सामने वाले के ना तो त्यौहार मानेगा, ठीक है, ना उन्हें मनाने देगा। दोनों ही बात सीधी सीधी। अभी ये कह रहे हैं ना कि दूसरे के त्यौहार आप क्या कहते हैं सेलिब्रेट मत करो। सेलिब्रेट तो बहुत दूर की बात है भाई, ये उन लोगों को खुद को भी नहीं मनाने देगा अगर इसकी वहाँ पर मेजॉरिटी ज़्यादा रहती है तो ये है इनका सीधा सीधा फंडा। इसको ये कितने तरीके से लोगों के सामने पेश कर ले, लेकिन अंत में सच्चाई यही है कि जहाँ इन्हें लगता है कि इस्लाम इनकी तरह से मतलब इनको फ़ायदा देता है तो वहाँ ये इस्लाम को मान लेते हैं, और जहाँ इन्हें लगता है कि इस्लाम यहाँ पर इनके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होता है, वहाँ ये इस्लाम को तरोड़ मरोड़ करके मानते हैं, है ना, तरोड़ मरोड़ के मानते हैं। तो इतना ही फ़र्क है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि कहना क्या चाह रहे हैं आखिरकार। ये मौलाना साहब जो बता रहे हैं ये गैर मुस्लिम बच्चों को कि भाई गैर मुस्लिम त्यौहार नहीं मनाने चाहिए, तो ये आई डोंट नो कि सही है या बात गलत है, क्योंकि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, आलिम नहीं हूँ। लेकिन मुझे एक किस्सा याद आया कि मेरे वालिद साहब बताया करते हैं कि एक अल्लाह वाले थे, तो वो ऐसे सड़क पर से गुजर रहे थे, तो त्यौहार था हिंदुओं का, होली का त्यौहार था। तो उन्होंने ना ऐसा थोड़ा सा रंग था, एक डंकी खड़ा हुआ था, जिसे मैं यूज़ कर सकता हूँ, ज़्यादा वर्ड यूज़ कर सकता हूँ अगर सेंसर ना हो तो उसके ऊपर रंग फेंक दिया ऐसे कि भाई तू भी होली मना ले। तो अल्लाह ताला ने रात को ख्वाब में उनको ज़ियारत दी कि उनके पास जो पता नहीं खिलाफत थी या वो ओहदा था, पता नहीं वो औलिया अल्लाह थे क्या थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। अल्लाह ताला ने उनसे वापस ले लिया कि तूने एक गैर मुस्लिम कौम की को हकीर जाना और ये बताने के लिए गधे के ऊपर रंग क्यों फेंका तूने। हाँ जी, पाकिस्तान बना तो कायदे आज़म का भी यही फरमान था कि भाई पाकिस्तान में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा।
जो कि पाकिस्तान के अंदर मेरे अंदाजे में बेहतरीन तरीके से अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ है, चाहे वो हमारे हिंदुइज़्म है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो सिख है। अभी भैया बहुत तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, चर्च तोड़े जाते हैं, मंदिर तोड़े जाते हैं, सिंध में हिंदुओं का बहुत बुरा हाल है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ बहुत बढ़िया दिया जाता है। अरे हमें ये बताओ कितने % मंदिर बचे हैं पाकिस्तान के अंदर, कितने % चर्च बचे हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। और सारी बात छोड़ो, ये बताओ कि इनके त्यौहार और हमारे त्योहारों में कितना अंतर होता है। हमारे त्यौहार में कभी भी हिंसा को लेकर के कोई बात ही नहीं होती, और इनका त्यौहार, कोई त्यौहार ऐसा नहीं होता जिसमें हिंसा इंक्लूड ना होती हो, इंक्लूड ना हो। है ना। तो अगर किसी को बिना हिंसा वाले त्यौहार पसंद नहीं है तो भाई ये समझ है, ये फेर है उसकी बुद्धि का कि उसकी बुद्धि कितनी नीचे जा चुकी है, कितनी ढसर चुकी है, कितनी कुलीन हो चुकी है कि वो मतलब कोई भी त्यौहार बिना हिंसा के मना ही नहीं सकता। उससे उन त्योहारों में मज़ा ही नहीं आता जिसमें हिंसा ना होती हो, जिसमें खून ना बहता हो, ठीक है ना। और ऊपर से जब मौलवी इस बात को कहते हैं कि काफिरों के त्यौहार नहीं मनाने चाहिए, तो भाई बिना हिंसा के त्यौहार तुम लोग मना भी नहीं सकते, क्योंकि जैसी तुम्हारी मानसिकता बना दी गई है ना मदरसों में, अब तुम्हें वो चीज़ अच्छी भी नहीं लगेगी। एक शांति से जो त्यौहार मनाया जाता है हंसी खुशी के साथ में, नहीं, इन्हें वो नहीं चाहिए, इन्हें खून खराबा चाहिए, खून पहले बहना चाहिए, तब इनका त्यौहार कंप्लीट होता है। तो ये हमारे त्यौहार कैसे अफोर्ड कर पाएंगे भाई। के मदारिस की बात तो एक तरफ, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के दिमागों में ये नक्श किया जा रहा है कि हिंदू जो है वो गैर मज़हब है, उससे नफ़रत करनी चाहिए। मतलब दूसरे मज़ाहिब से रिलेटेड बच्चों के दिमागों में जो नफ़रतें बीजी जा रही हैं। पहले ये काम हमारे स्कूल में किया जाता था, स्कूल में भी आप देख रहे हैं तो पुरानी किताबों में मतलब बच्चों को यही पढ़ाया जाता है, पुराने सिलेबस में ये बताया जाता है कि हिंदू जो है वो पाकिस्तान का, इस्लाम का खुला दुश्मन है। हमने 1971 में इंडिया के दांत खट्टे कर दिए। जो काम स्कूल कर रहा था वो मदरसों ने भी करना शुरू कर दिया। 1971 भी नहीं, 1965 में, 1971 की जंग तो शायद हम हार गए थे, और उसके बाद तो पाकिस्तान का अगर मुकाबला, ये हम शायद पहले भी बात कर चुके हैं इस पर, कि उनके बचपन से ही उनके जहन में डाल दी गई ये बात कि यार ये सही लोग नहीं हैं। हम अगर उनको अच्छा बिहेव देंगे तो शायद वो इस्लाम कबूल कर लें। भैया 65 हो, 71 हो, या फिर 99, या फिर आज़ादी के तुरंत बाद जो लड़ाई हुई थी, आज तुम लोगों की बिना थू लगाए मारी थी इंडियन आर्मी ने। जब तुम्हारे स्कूलों में आज तक तुम्हारे बालकों को यही नहीं बताया गया कि तुम्हें जो पाकिस्तान भीख में मिला था या लड़ करके मिला था या फिर वो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, आज तक तुम्हें इसकी सच्चाई नहीं पता कि तुम्हें पाकिस्तान दिया कैसे गया था, है ना। और तुम बात कर रहे हो हिंदुस्तान के ऊपर, उसके कल्चर के ऊपर, और भाई ऐसे तो अच्छा नहीं लगता ना। पहले अपनी सच्चाई तो जानो कि पाकिस्तान तुम्हें कैसे मिला था। ये बाद की जंगें तो बाद की बात है, पहले जो मेन बेस पॉइंट है उस पर आओ, है ना। जब तुम्हारी वो पढ़ाई पूरी हो जाए फिर आगे की सोचना, क्योंकि कोई भी मदरसा वाला तुम्हें ये नहीं बताता, कोई भी तुम्हारा पाकिस्तानी स्कूल वाला तुम्हें ये नहीं बताता कि 47 की लड़ाई में ना तो तुम्हें किसी से आज़ादी मिली थी, हाँ पाकिस्तान तुमने लड़के मिला था, ठीक है ना। पाकिस्तान तुम्हें भीख में मिला था और धर्म के नाम पे मिला था, ठीक है। आज तुम बातें करते हो कि हमने वो जंग जीती या वो जंग लड़ी, सब में पिटे हो, सब में हारे हो, औकात 2 पैसे की है और यही रहेगी। इस तरह की वीडियो सामने आती हैं और सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, तो इससे पाकिस्तान के हवाले से एक नेगेटिव इमेज जो है वो क्रिएट होता है। हम ऑलरेडी देखें तो पाकिस्तान को बहुत अच्छा इमेज नहीं है इंटरनेशनली। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुल्क का एक अच्छा इमेज बिल्ड कर सके, अपने मुल्क को जो है डेवलप कर सके, लेकिन जब इस तरह की वीडियोस निकल कर सामने आती हैं कि हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, इंडिया के बारे में, हिंदुओं के बारे में, माइनॉरिटी के बारे में क्या सिखा रहे हैं, तो पाकिस्तान का इमेज बेहतर होने के बजाय मजीद बिगड़ता है। बिल्कुल, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। कि हम चाहते हैं कि मीडिया के थ्रू, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू, शोबिज़ इंडस्ट्री के थ्रू हमारा एक अच्छा इमेज जाए, दुनिया के सामने अच्छा इमेज जाए, हमारे इंटरनेशनल मीडिया हमारी तारीफ़ करे, जो कि मेरे ख्याल से नहीं करता। आज ये सिर्फ चंद एक वीडियोस की वजह से है, वरना आज तक आपने हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर को या फिर आज किसी बड़ी सेलिब्रिटी को देखा है कि वो शायद वो इंडिया के बारे में कुछ बुरा भला कर। बोए पेड़ बबूल का तो फूल कहाँ से होए। भाई तुम्हारी इमेज क्या जानी चाहिए, कौन सी अच्छी इमेज है पाकिस्तान की जो मीडिया दिखाए। कोई एक अच्छी बात बता दो पाकिस्तान के बारे में, जैसे मीडिया बाहर के देशों को दिखा सके, ठीक है। बाहर के देशों ने आज तक पाकिस्तान के बारे में क्या देखा कि आटे की लाइन में लगे हैं, छाती पे बम बांध के फट रहे हैं, और किसी तरीके से अगर ये पाकिस्तान से बाहर निकल जाएं चोरी छुपे, तो बाहर के देश में जा करके कटोरा लेकर के भीख मांगते हैं, ठीक है। चोरी चकारी, इसके अलावा पाकिस्तानियों के बारे में अगर कोई अच्छी बात हो तो बताओ। अरे जिस देश का प्रधानमंत्री तक भीख मांगता हो, ठीक है, उस देश की अच्छी बात क्या हो सकती है। वैसे भी सही बात है कि इनका कोई ऐसी तो है नहीं
कि जिसको ये दिखा सकें। पाकिस्तान जो है भीख में मिला, जब भीख में मिला तो जब शुरुआत ही जब भीख से हुई है तो अच्छा इमेज हो कैसे सकता है। देखो, अच्छी इमेज बनाने के लिए, अच्छी इमेज दिखाने के लिए अच्छे काम भी करने पड़ते हैं, ठीक है। मदरसों की पढ़ाई से तुम सोचो कि तुम भाई ट्रेड कर जाओ, ठीक है, और या फिर पूरे वर्ल्ड में तुम्हारा नाम हो जाए, तो जाहिलो जब तक सही से पढ़ना नहीं सीखोगे ना, इस मदरसे वाले झूठे ज्ञान से बाहर नहीं निकलोगे, जिसमें आज तक धरती चपटी की चपटी है, ठीक है, और स्थिर की स्थिर है। स्थिर है। आज तक सूरज ही धरती के चारों ओर घूम रहा है। तो भाई जब तक इस भूल भुलैया से बाहर नहीं आओगे, इन मुल्ला मौलवियों के बेमतलब के ज्ञान से, बेहुदे ज्ञान से बाहर नहीं निकल के आओगे, आंखें नहीं खोलोगे, दिमाग नहीं खोलोगे, तब तक दुनिया भर तुम्हें जलील ही करेगी, ठीक है। तुम गालियाँ ही सुनोगे, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारा कोई अचीवमेंट है नहीं। और हाँ, आतंकवादियों का सबसे बड़ा हब है पाकिस्तान। अगर इस चीज़ पर तुम भाई गर्व कर सकते हो तो हाँ, मैं कहता हूँ पूरे मीडिया में दिखाना चाहिए कि पाकिस्तान जो है आतंकवादियों का सबसे बड़ा हब है। दूसरा कटोरा तो मैं बता ही रहा हूँ, जिसको जो मतलब जैसे तैसे पाकिस्तान से भाग के बाहर चला जाता है ना, वो बाहर जाके कुछ नहीं करता, वो भीख मांगता है, ठीक है। और ये प्रमाण है, जा करके नेट पे सर्च मार लो, तुम्हें पता लगेगा। और जाते हुए डंकी लगा के जाते हैं। हाँ। ये भी नहीं, वीजा भी इन्हें नहीं मिलेगा ना दूसरे देश का, डंकी लगा के जाएंगे भाई कौन सा देश है जो भिखारियों को अपने देश में आने की इजाज़त देगा, ये बताओ, ठीक है। और पाकिस्तान तो भाई माना हुआ भिखारी है, माना हुआ भिखारी। तो कौन सा ऐसा देश है जो अपने देश में भिखारियों को आने के लिए इजाज़त देगा, है ना। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना। वैसे भी खाली बैठो, तुम्हारे एक लाइक से वैसे भी हम चीफ मिनिस्टर तो बनने नहीं वाले, लेकिन लगता है कि हाँ, एक सपोर्ट करने वाली कम्युनिटी है, सपोर्ट कर रही है, तो हाँ काम करना चाहिए, तो काम कर रहे हैं।